नमस्कार। आज की किताब जो हमारे साथ डिस्कशन में है वो है निठल्ले की डायरी। यह किताब हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखी गई है। निठल्ला वह व्यक्ति है जो कुछ नहीं करता और उस व्यक्ति की डायरी पढ़ने में सोचिए कितना मज़ा आएगा। तो ये एक तरीके से एक सटायर लिखा गया है कि वो व्यक्ति जो कुछ नहीं करता, बस दूसरों के काम में दखलंदाज करता है, तो वो व्यक्ति कैसे दुनिया को देखता है। शुरुआती पार्ट में इसमें लिखा गया है, मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि यह निठल्ला कुछ भिन्न किस्म का था। पूरी डायरी पढ़ने से ऐसा मालूम होता है कि वह निठल्ला के नाम से इसलिए जाना जाता था कि वह लगातार कोई काम नहीं करता था। अगर वह लगातार चौराहे पे खड़े होकर लोगों को मुंह चिढ़ाने का काम करता तो भी लोग उसे निठल्ला नहीं कहते वह जी लगाकर मुंह चढ़ा रहा है। जब वह घंटों भगवान की स्तुति करने को काम माना जा सकता है तो मुंह चिढ़ाना काम क्यों नहीं। दूसरा कारण यह है कि वह ऐसा कुछ नहीं करता था जिससे उसका अपना फ़ायदा हो। अगर वह गैर कानूनी शराब उतार कर बेचता और हवेली खड़ी कर लेता तो बड़े बड़े कर्मयोगी उसे गुरु मानते। तो एक ऐसा व्यक्ति जो खुद कुछ नहीं करता लेकिन दूसरों को मदद करने की कोशिश करता है। तो जो पूरी डायरी लिखी गई है, जो पूरी किताब लिखी गई है, ये इसी व्यक्ति के अनुभवों पे लिखी गई है। तो किसी प्रेम प्रसंग में कभी घुसने की कोशिश करता है, कभी वो किसी बड़े पत्रकार के साथ होता है, कभी वो नेता के साथ होता है, कभी वो धर्म गुरुओं के साथ होता है, और अलग अलग जगह कैसे वो सटारिकल तरीके से तंज कस के बताता है कि इन सब में कितना ज़्यादा झूठ और भेदभाव छुपा हुआ है। कितना भी हम ये कह ले कि ये तो किसी कारणवश कर रही है सरकार या ये तो धर्मनिरपेक्ष है, पर असलियत सबको पता है। और इन सब चीज़ों को लिखा गया है 1968 में। तो कहने की बात यह भी है कि जो चीज़ें आज़ादी के बाद हमारे साथ थी, काफ़ी सारे इश्यूज ऐसे हैं जो आपको आज भी वाजिब लगेंगे। यह किताब एक छोटी सी किताब है, 140 पन्ने की किताब है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप इसे एक साथ नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आप जब भी इसमें कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको सोचना पड़ता है। पढ़ने के बाद आपको देखना पड़ता है कि यह किस प्रकार से हमारे आसपास की पॉलिटिकल ओपिनियंस को इम्पैक्ट करता है। इस कारण से इस किताब को मैं बोलूँगी कि आप थोड़े थोड़े पार्ट्स में पढ़िए। इस किताब की प्रैक्टिकलिटी भी बहुत सारी देखने को मिलती है। प्रैक्टिकलिटी कहा जाए तो कि जो चीज़ें इस किताब में लिखी गई हैं वो आपको आपके आसपास भी मौजूद चीज़ों में दिखती है। ये इसके साथ ये भी कह सकते हैं कि अगर आपको पॉलिटिकल ओपिनियंस जो आपके आसपास अभी देखी जाती हैं, अगर आप वो देखते हैं और आपको लगता है कि वो पॉलिटिकल ओपिनियन सही नहीं है या मेरा ओपिनियन क्या होना चाहिए, तो वो भी आपको इस किताब में देखने को मिलेगा। आप अपना ओपिनियन बना सकते हैं, जो ऑलरेडी प्रीवेलेंट है उसको बदल सकते हैं और नई ओपिनियन के लिए अपने आप को ओपन कर सकते हैं। एक थीम है पूरी किताब में कि समाज की जो दोहरा व्यवहार है उसको दर्शाना, और वो बहुत क्लियरली इस किताब में आपको देखने को मिलता है। हर चैप्टर आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि निठल्ला होना क्या अच्छी बात है। तो इसी प्रकार से मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि आप निठल्ले की डायरी पढ़िए। आप मुझे बताइए आपको कैसी लगी और आज के परिवेश में भी इसकी कितनी उपयोगिता है। अब मिलूँगी आपको अगले हफ्ते दूसरी किताब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।